नमस्कार, मैं सुष्मेंद्र पटेल प्रत्यक्ष लहरी समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं मौजूद हूं बुद्धेश्वर के पास, लखनऊ का बुद्धेश्वर मंदिर। उसी के पास में ये मैदान आप देख रहे हैं। ये मैदान काफ़ी बड़ा है। यहाँ से वो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, लास्ट तक जहाँ पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ तक इतना बड़ा मैदान है। और ये वक्फ बोर्ड द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जब हिंदू त्यौहार होते हैं, जैसे अभी दीपावली आई, इससे पहले जब होली का त्यौहार था, तब वो वाला जो आगे है बाउंड्री के उस पार, बाउंड्री के बाद रोड है, रोड के बाद फिर बाउंड्री है, और उसके बाद फिर कब्जा की हुई ज़मीन है वक्फ बोर्ड की। ये वो वाली ज़मीन होली से पहले कब्जा की गई थी, और ये ज़मीन जो कब्जा की जा रही है, ये इस बार दिवाली से पहले, जब सरकारी छुट्टियां चल रही होती हैं, ताकि कोई अड़ंगा ना लगा सके। लेकिन फिर भी कुछ लोग भाई जागरूक हो चुके हैं और वो मैदान में आ जाते हैं। इधर देखिए, एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, ये सरकारी नल भी है। सरकारी नल को भी तोड़ के बाउंड्री लगा दी गई है। मतलब बिजली के खंभे भी बाउंड्री के अंदर, सरकारी नल भी तोड़ दिया गया। इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। अब इसमें देखिए, अंदर बालू, गिट्टी, मोरंग, ईंटें वगैरह लगे हुए हैं। ये कोई वक्फ बोर्ड के ही साथी हैं जिनका ये काम चल रहा है। ये अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इसको शायद कब्जा करवा रहे हैं। जैसा भी हो, अभी क्षेत्रीय लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल जब हिंदू का त्यौहार आता है, हिंदू खुशियों में डूबा होता है, तब यहाँ पर इस तरह के कार्य होते हैं। और जब कोई इस चीज़ को उजागर करता है तो उस पर आरोप लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम का आरोप लगता है। और साथ ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब कोई जागरूक होता है, उसको इंसान की नज़र से नहीं देखता। अगर किसी ने धोती कुर्ता पहन रखा तो उसको सिर्फ हिंदू और कट्टर हिंदू मान लिया जाता है, उसको इंसान की नज़र से देखा ही नहीं जाता है। ऐसा क्यों भाई? क्या कोई हिंदू इंसान नहीं होता? जब कोई टोपी और कुर्ता पैजामा पहन के घूमता है तो हम उसको कट्टर मुस्लिम की नज़र से देखते हैं क्या? हम उसको सिर्फ एक इंसान की नज़र से देखते हैं। लेकिन जब कोई हिंदू कुर्ता पैजामा और तिलक लगा लेता है, चुटरिया बांध लेता है, तो फिर उसको बोला जाता है कि ये कट्टर हिंदू है, ये इंसानियत का दुश्मन है। जबकि कोई इंसान नहीं होता है, जबकि वो इंसानियत को जगाने वाला होता है, वो समता की बात करता है। जैसे यहाँ पर अभी इन्होंने बिजली के खंभे अंदर कर लिए हैं, फिर भी भाई साहब आए, उनको सिर्फ रिक्वेस्ट की, कोई मारपीट नहीं हुआ। रिक्वेस्ट की कि भाई साहब ये गलत है कि कम से कम वक्फ बोर्ड के नाम पर इस तरह का काम मत करिए। मुसलमान बदनाम होते हैं इससे। मुसलमान की बदनामी आप स्वयं करते हैं और आरोप हम लोगों पे आता है। फिलहाल भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? लोकेश द्विवेदी। लोकेश द्विवेदी जी, ये ज़मीन कब से आप लोग कैसे यूज करते हैं? तो शायद सामाजिक ज़मीन है ये ज़मीन अभी हमारी जानकारी में है कि इसमें नाना प्रकार के उत्सव हुआ करते थे, जैसे होलिका दहन, किसी का शादी विवाह इत्यादि। ऐसे खाली पड़ा हुआ ज़मीन है, हर कोई इसे अपने अपने यूज़ में लाता रहे हैं। आज ये अचानक से कल ही हिंदू अपने त्योहारों में डूबा हुआ, कल ही वक्फ बोर्ड वाले आए और कुछ लोगों ने इस तरह से वाल खड़ा करना स्टार्ट कर दिया है। तो उसे देख करके हम सब इसलिए चिंतित हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड अर्थात ये धार्मिक संपत्ति घोषित हो जाएगी, तो हिंदू बहुल क्षेत्र होने के नाते ये अगर धार्मिक संपत्ति है तो यहाँ मदरसा बनेगा, यहाँ मस्जिद बनेगी। तो क्या हम उसके लिए, हमको ये एक भय सताता है कि ऐसा एक माहौल तैयार कर दिया जा रहा है। जैसा आप देख ही रहे हैं कि देश भर में एक राजनीति चल रही है। हम लोग भी टीवी चैनल वगैरह आप लोग जैसे चलाते हैं, हम लोग भी देखा करते हैं। हम लोग एक साधारण इंसान हैं। साधारण इंसान ये चाहता है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिए और शांतिपूर्ण ढंग से रहे। हम लोग जब यहाँ रहने को आए, जब यहाँ पर ज़मीन देखी, तो हम लोगों ने चारों तरफ देखकर ही, माहौल देखकर ही ज़मीन को खरीदा था, परचेज किया था। कोई भी एक सभ्य व्यक्ति। एक चीज़ है ना कि अगर मान लो ये किसी वक्फ बोर्ड की वास्तव में होती तब तो वो कर सकते थे। अच्छा, ये जब आए थे कब्जा करने, तब ये कुछ और बता रहे थे शायद, आप अभी? हाँ, इनकी चर्चाएं कुछ ऐसी थी कि इंडियन आर्मी यहाँ रहेगी, फौज के लिए बनाया जा रहा है, फौज वाले यहाँ आकर के, मतलब नाना प्रकार की झूठ, जिससे हम लोगों को ये लगता है कहीं ना कहीं इनका कोई फॉल्ट है और इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। ये ज़मीन किसकी है, वास्तविक इसका मालिक कौन है? क्या वास्तव में 1947 में बंटवारे के समय कुछ लोग जो पाकिस्तान को गए हैं, वो इस वक्फ मतलब दान, अगर वो दान करके गए हैं तो सिया या सुन्नी वक्फ बोर्ड को जो समुदाय के थे दान करके गए हैं, तो उसको ये व्यक्तिगत अपने यूज़ में ला सकते हैं, क्योंकि ये आबादी के बेस में। अगर दान देके गए होते तो उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ पे आर्मी बेस, बिल्कुल अपनी ज़मीन होगी, बिल्कुल। ये झूठ
बोला जा रहा है, इस वजह से हम लोग और चिंतित हैं कि ये लैंड जिहाद तो नहीं। लैंड जिहाद जो पूरे भारत में इस समय इतना हावी है, लैंड जिहाद आप लोग देख ही रहे होंगे। लैंड जिहाद को इस तरह से एक आपको दिखा दें, कैंपल रोड हो, ये चाहे आप बुद्धेश्वर से आए हैं, ये सब छोटी छोटी एक तखत डाल करके दुकान में बैठा करते थे। आज सब लोगों ने टीन सेट डाल लिया है, बाकायदे उसमें लॉक लगाते हैं, AC लगे हुए हैं, 2-2 मंजिल का बनाए हुए हैं। बिजली का बिल भी साथ नहीं देते? बिल्कुल नहीं देते। वो कब्रिस्तान की ज़मीन है, कब्रिस्तान को ज़कात के नाम पे पैसा देते हैं, बस यही है उनका बिजली का बिल। अच्छा, यहाँ पर जब ये लोग आए थे तो इन्होंने बोला था कि आर्मी कैंप बनाने जा रहे हैं। हाँ, फौजी आपको रहे। जानकारी कैसे मिली कि ये वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है? जब हम लोगों ने अपना वो किया कि ये आर्मी कैंप बनाने जा रहा, हम लोगों को कोई सूचना नहीं है कैसे आर्मी यहाँ रहने आएगी, तब कोई उसमें से बोलने लगा नहीं ये वक्फ संपत्ति है। यहाँ बोर्ड ये बोर्ड आप देख लीजिएगा भैया, थोड़ा सा दिखाइएगा। ये बोर्ड बस इसको 3 से 4 दिन हुआ मुश्किल से, अचानक से एक बोर्ड गाड़ दिया जाता है और ये संपत्ति वक्फ की हो गई है। लेकिन वक्फ को तो इतना पावर है कि अगर वो आपकी ज़मीन पे आके कह दे कि हमारी ज़मीन है, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि ये आपकी ज़मीन है, वो भी वक्फ के सामने ही। आप तो कहीं और जा भी नहीं सकते। समय बदल रहा है, दिनचर्या लोगों की बदल रही है। पहले की सोच थी, एक पार्टी का दबदबा था देश भर में, उसी पार्टी ने कुछ ऐसे लोगों को कुछ विशेष छूट दे रखी थी। आज वो समय निकल चुका है, पब्लिक इस समय जागरूक है, हिंदू समाज बहुत जागरूक है और इन सब चीज़ों का अब हिंदू एकत्र हो करके विरोध करना सीख गया है। तो अच्छा, हमारे साथ पार्षद जी हैं। पार्षद जी से पूछते हैं, पार्षद जी अभी तक ये कोई कागज़ दिखा पाए हैं आपको, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी में ही आ जाता है? हाँ बिल्कुल भाई साहब, अभी मैंने इनसे बात किया है तो अभी तक इन्होंने कोई साक्ष्य नहीं पेश किया, तो इसलिए वजह से मैंने काम को हम लोगों ने रुकवा दिया। जब तक ये अपने साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करेंगे तब तक काम नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन वक्फ बोर्ड को जो अधिकार है वो तो खुद ही कागज़ बनाते हैं। वक्फ बोर्ड का जो अधिकार है, अगर वो कोई कागज़ में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो हम लोग भी उस पर विचार करेंगे, उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। तो अगर वो यहाँ पर अपने साक्ष्य ले आते और उनकी जो शक्तियाँ हैं उसके आधार पे अगर वो बनाने का निर्माण कार्य चालू कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके विषय में भी हम लोग विचार करेंगे। हम हिंदू लोग यहाँ बहुत ही आबादी हो गई है, पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इस समय जो है बहुत ही हिंदुओं की आबादी यहाँ इस क्षेत्र में हो गई है। तो अगर कोई निर्माण करते हैं वक्फ बोर्ड के अनुसार तो उस पर भी हम लोग जो है विचार करेंगे और उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हिंदू साथ कहाँ खड़ा होता है? हिंदू तो कहता है कि जो लड़ रहा है उसको भी पीछे खींचने का प्रयास करता खड़ा है। होता है, वो तो सभी की हिंदुओं की समस्या है, ये हमारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, इनकी व्यक्तिगत समस्या है, वो सभी की समस्या और सभी लोग एकजुट होकर के उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही तो एक भाई साहब बता रहे थे, इसीलिए हमने आपसे पूछ लिया कि हिंदू शायद यहाँ पे साथ नहीं खड़ा होता है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू ना साथ खड़ा होता तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं खुद ही 15 लोग खड़े हुए हैं। अगर ऐसा होता तो हम लोग साथ यहाँ ना होते। साथ खड़े होते तो भाई साहब हमारे पार्षद ना होते। ये भी एक गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र में भाई साहब जैसे पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं, तो इसका अर्थ ही यही निकलता है कि हिंदू एक मत में है। चलिए, बहुत अच्छा है। शायद इस तरह के जो अवैध कब्जे हैं उन पे लगाम लगाई जा सकेगी। वक्फ बोर्ड का जो बिल लाने का प्रयास हो रहा था उस पे वो इसी तरह के जो कब्जे होते हैं, जो फर्जी कब्जे होते हैं कि किसी के घर पे कब्जा कर लेना, कोई तालाब पड़ा उस पर कब्जा कर लेना, सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लेना, यही सब होता था जिसको लगाम लगाने के लिए ये किया गया, ये वक्फ बिल लाया जा रहा था। और सरकार शायद इस पर अग्रसर भी है और जल्द ही वक्फ बिल लाने की संभावना है। फिलहाल लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। सरकार आपके अधिकार के लिए कितना लड़ेगी, क्योंकि आपको खुद कुछ ना कुछ करना होगा, तभी सरकार आपके साथ खड़ी होगी। तो इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं सुष्मेंद्र पटेल, प्रत्यक्षदर्शी समाचार। नमस्कार।